हाँ बेसिकली अभी आप लोगों ने इस कंडीशन के ऊपर काम किया है। आपको पता चला कि आपके आईवीज हमेशा कैटेगोरिकल होने चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट में हो चाहे क्रॉस सेक्शनल में हो, हमेशा आपके आईवी कैटेगोरिकल होने चाहिए। अगर कंटिन्यूस हुए तो फिर ये एग्जाम्पशन ही खत्म हो जाएगी। पहली एग्जाम्पशन, इसकी कुछ एग्जाम्पशंस हैं यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट की। पहली एग्जाम्पशन क्या है, आपके आईवीज कैटेगोरिकल होने चाहिए और डीवी कंटिन्यूस, ठीक है। वट एवर कंटिन्यूस हो, कैटेगोरिकल हो, वट एवर, वो बात की बात, आईवीज कैटेगोरिकल होने चाहिए। अभी हम रन करके देखते हैं एसपीएसएस के ऊपर। मैं एक एग्जाम्पशन बनाता हूँ आपके सामने। हम पहले क्रॉस सेक्शनल पे करते हैं और एक्सपेरिमेंट में एक ही रन होगा, एक ही वे है, चाहे एक्सपेरिमेंटल हो चाहे क्रॉस सेक्शनल हो। कुछ लोग कहते हैं हमें क्रॉस सेक्शनल पे नहीं आता ये। हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास डेमोग्राफिक वेरिएबल है फैमिली सिस्टम एफएस, और साथ का लेते हैं जेंडर, जो कि आपके हर स्टडी में होता है तकरीबन, ऐसा ही है ना। हर स्टडी में ये वेरिएबल होते हैं। फैमिली सिस्टम में क्या होता है, कैटेगोरिकल में इंडिविजुअल फैमिली होती है एंड न्यूक्लियर या इंडिविजुअल फैमिली व्हाटएवर, और जॉइंट फैमिली। ये इसकी दो कैटेगरीज हैं। जेंडर की क्या होगी, मेल एंड फीमेल, दोनों की दो कैटेगरीज हैं। सेपरेट सेपरेट रन करेंगे तो टी टेस्ट लग जाएगा, वो आपने करना होता है थीसिस में, क्रॉस सेक्शनल में, ऐसा ही है ना। फिर इसके बाद कंबाइंड रिजल्ट्स लेने के लिए आप क्या करते हैं, और डीवी क्या है, इधर ये आईवी है समझ लें। डीवी क्या है आपका, कोई भी वेरिएबल हम टनाइटिस कर लेते हैं, टनाइटिस का लिए डिप्रेशन कर लेते हैं। देखिए कैटेगोरिकल वेरिएबल दो हैं, डीवी एक है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट चेक करना है। अब हाइपोथेसिस मेरा सुन लीजिएगा क्या है। पहले तो सिंपल है, अगर मैं इसको टी टेस्ट रन करूँ सिंपल कहूँगा इंडिविजुअल फैमिली, इसमें है कि फॉर एग्जाम्पल टनाइटिस पेशेंट इंडिविजुअल फैमिली में रहते हैं ना, कोई भी फैमिली डिप्रेशन पेशेंट है, इंडिविजुअल पीपल्स कह रहे हैं, इंडिविजुअल पीपल वर शोन मोर डिप्रेशन एज कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली। सिंपल टी टेस्ट में ये हाइपोथेसिस बनता है, ऐसे ही बनता है ना। और जेंडर का कैसे बनता है, फीमेल आर शोन मोर डिप्रेशन एज कम्पेयर टू, ये थ्योरी डिसाइड करती है किसमें होगा या नहीं होगा, हम नहीं करते, थ्योरी हमें गाइड करती है हाइपोथेसिस के लिए। ये सेपरेट सेपरेट हाइपोथेसिस इस तरह होते तो टी टेस्ट लगता, जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ। आप देखिएगा मैं कंबाइन हाइपोथेसिस कैसे बनाता हूँ, और ये कंबाइन हाइपोथेसिस एक नॉबेलिटी होती है जो कि यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट पे जाते हैं, बहुत कम लोग ये करते हैं। अब इसमें होता ये क्या है, ये डिजाइन क्या है, देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई 2 है ना। अगर इसको यहाँ इस सर्कल में ड्रॉ कर लिया जाए, यहाँ जेंडर प्लेस कर दिया जाए, यहाँ क्या कर लिया जाए एफएस, यहाँ लाइन लगाई जाए, यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, और यहाँ एफएस भी तो है ना, फैमिली सिस्टम इंडिविजुअल एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ बन गए, मेल का फीमेल के साथ, जॉइंट का इसके साथ, यहाँ मेल के साथ, एंड कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 कॉम्बिनेशन बने। यही फैक्टोरियल होता है, ये इसमें भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब 4 इसका पॉसिबल हाइपोथेसिस टी टेस्ट में इसका इसके साथ कंपैरिजन होता है, ऐसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका कंपैरिजन कर सकते हैं ना आप हाइपोथेसिस पे। मैं क्यों ना कंबाइन इकट्ठा कर लूं, कंबाइन भी तो हो सकता है, जैसा कि मेरी स्टडी पीछे बताती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टडी बताती है, वैसे एग्जाम्पशन लेते हैं कि वो फीमेल हु आर लिविंग विद द इंडिविजुअल फैमिली, they were shown more depression as compared to female living in the joint family, comma male living with an individual family। अब देखें एक टाइम पे 4 हाइपोथेसिस को मैंने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है, और ये कहा कि इस कैटेगरी के अंदर डिप्रेशन ज्यादा होगा, इनमें कम होगा, ऐसा ही है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर इस तरह का हाइपोथेसिस, तो ना इसके ऊपर टी टेस्ट लगेगा, ना इसके ऊपर नोवा लगेगा, वो तो सेपरेट सेपरेट लगेगा ना। इस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए बनाया गया है फैक्टोरियल नोवा। अब फैक्टोरियल नोवा में क्या करना है, अगर एक डीवी है तो यूनिवेरिएट, अगर एक से ज्यादा डीवीज हैं आपके तो मल्टीवेरिएट। हमेशा सबसे पहले यूनिवेरिएट रन करते हैं, सेपरेट सेपरेट, और जो यूनिवेरिएट में रिजल्ट आते हैं डेफिनेटली मल्टीवेरिएट में भी वही रिजल्ट होते हैं। जब टेबल बनाने लगे अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हो तो एक बार ही मल्टीवेरिएट रन करें। जिस तरह मैंने पेपर में आपको देना है, अगर मैं 4 वेरिएबल यहाँ प्लेस कर दूँ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस,
तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन द यूनिवेरिएट, रिजल्ट्स तो एक ही आएंगे। तो सीधा ही एक बार मल्टीवेरिएट रन करें, एक ही टेबल बनाएं, उसी के अंदर हाइपोथेसिस उनको देखें, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। 20 नंबर का क्वेश्चन आना आपके पेपर में, ये वाला पहला टेबल। तो बेसिकली आज इसको रन करते हैं। समझ आ गई यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट। जिसको समझ नहीं आई उसको मेरा हाइपोथेसिस भी पेपर में समझ नहीं आएगा, वो समझेगा टी टेस्ट लगेगा, अनोवा लगेगा, यहाँ वो नहीं लगेगा, यहाँ सिचुएशन ही और है हाइपोथेसिस की। ठीक है। फीमेल हु आर लिविंग विद द individual family, they were shown more anxiety as compared to three categories, three different combination। ऐसा ही है ना, combination of the variables है। तो आ जाए पहले रन करते हैं SPSS के ऊपर। जब भी 2 वे एनालिसिस रन करना हो तो एनालाइज में जाएं। एनालाइज में जाने के बाद ये कंपेयर मीन यहाँ था टी टेस्ट। कंपेयर मीन में देखें 1 वे इंडिपेंडेंट पेयर सैंपल टी टेस्ट, 1 वे अनोवा। ऐसा ही था ना, ये एक्सपेरिमेंट में था, पेयर सैंपल टी टेस्ट लगता, ये क्रॉस सेक्शनल में लगता था। आप लोगों को बताओ ये दोनों के लिए है, क्रॉस सेक्शनल या एक्सपेरिमेंटल लो। हम इनका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इसमें। ये यूनिवेरिएट फैक्टोरियल है, ये एक्सपेरिमेंट में भी लगेगा, ये क्रॉस सेक्शनल में भी। ये इट्स अप टू यू कि आप किस तरह अपना हाइपोथेसिस सेट करते हैं। ये दिमाग की गेम है। रिसर्च में जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सेट करेंगे उतना ही अच्छा। ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी टी से और नोवा से ज़्यादा। समझने के कुछ लोग एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको ये चाहिए कि यहाँ ये वाला यूनिवेरिएट रन करें। मोस्टली यही लगता है एक्सपेरिमेंट में। आ जाएं, ये तो कंपेयर मीन था। अब इसके नीचे ऑप्शन है कंपेयर मीन के अंदर जनरल लीनियर मॉडलिंग। ये है जनरल लीनियर मॉडल का मतलब है यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट एंड रिपीटेड। यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट याद रखिएगा, ये आपके बिटवीन सब्जेक्ट लगते हैं। किसमें? बिटवीन सब्जेक्ट का मतलब क्या, आपके पास 2 ग्रुप हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जब ये कंडीशन होगी तो उनके ऊपर यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट। सम टाइम ये होगा कि आपके पास डाटा ऐसा हो जिसमें एक ही लोग हैं, जिसे कहते हैं, ये बिटवीन ग्रुप टेस्ट होता है, उसमें कहते हैं विद इन ग्रुप टेस्ट। एक लोग है, सिर्फ एक ही ग्रुप है, उसके अंदर भी जेंडर है, उसके अंदर भी टाइम है। ठीक है। कंट्रोल ग्रुप नहीं है उसमें, है ना। तो जब इस तरह का डिज़ाइन हो जिसमें बेसिकली एक ही ग्रुप हो, जिसे हम विद इन ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं ना, एक ही तरह के 30 लोग हों उनके ऊपर, तो वहाँ कौन सा लगता है? रिपीटेड मेजर डिज़ाइन। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ लोग रिपीटेड मेजर डिज़ाइन के ऊपर यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट लगा लेते हैं, वो गलत है। जब एक ग्रुप होगा, एक ही ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो रिपीटेड मेजर डिज़ाइन। जब आपके 2 ग्रुप है तो यूनिवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, उसकी लॉजिक डीवी के ऊपर है। क्लियर। तो अब हमने रन करते सबसे पहले यूनिवेरिएट रन करें। यूनिवेरिएट ही मल्टीवेरिएट है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, ये थोड़ा सा एनालिसिस कवर। यूनिवेरिएट सबसे पहले रन करते हैं, आसान है। यूनिवेरिएट एनालिसिस, दिस इज द यूनिवेरिएट को क्लिक किया मैंने। अब आपके वेरिएबल देखे वही वाले, जेंडर। अब ये देखिएगा, ये समंदर है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये इसके पोर्टल है। इसमें देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑप्शन 1 है। मैंने क्या कहा था, यूनिवेरिएट में एक टाइम पे एक डीवी रन होता है, ऐसे ही कहा था ना। यहाँ डिपेंडेंट का सिर्फ ऑप्शन ही 1 है। और ये फिक्स फैक्टर्स में वो फैक्टर्स हैं जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं? जेंडर एंड फैमिली सिस्टम, या कंट्रोल ग्रुप में ग्रुप एंड टाइम एक्सपेरिमेंट में, वो यहाँ ऐड करने हैं आप लोगों ने। यहाँ छोड़ दे रैंडम वेरिएबल में, डेमोग्राफिक को छोड़ दे। यहाँ कोवेरिएट्स, अगर कोई वेरिएबल आपकी स्टडी में इन्फ्लुएंस करे, जैसा कि मैं जेंडर लिया है, मेरे दोनों ग्रुप में मेल जो है टोटल 30 का सैंपल है। मेल एक ग्रुप में 28 हैं, 28 हैं, एक ग्रुप में 2 फीमेल्स हैं, मेल एंड फीमेल। अब ये जब रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मेल के एजम्पशन में मेल ज़्यादा है ना, मैग्नीट्यूड डेफिनेटली मेल का ज़्यादा होगा। मैं देखना जब डिप्रेशन किसमें है तो वो बताएगा यार मेल की तादाद ज़्यादा, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा निकलेगा, टी टेस्ट लगाऊँ तो मेल की तरफ ज़्यादा निकलेगा ना। रियलिटी में ऐसा वो कोशिश करेगा अपनी तरफ से, बट ये समझने के एरर के चांसेस ज़्यादा हैं सैंपल की वजह से। जब इस तरह के सैंपल के डिवीजन हो तो रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करना हो, इस एनालिसिस में कंट्रोल कर सकते हैं उस वेरिएबल को जो इन्फ्लुएंस कर रहा हो। जैसे एज, एक आपने 10 साल का बंदा ले लिया फॉर एग्जांपल, जो कि लॉजिकल नहीं है। एक आपने अडल्ट्स ले लिया, एक एडोलसेंट ले लिया, तीनों के माइंड में फ़र्क होता है, तीनों के ऊपर यहाँ डिफरेंस है माइंड के अंदर। जब ये डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी डिफरेंट आएंगे। बच्चा कुछ और सोचेगा, अडल्ट्स कुछ और सोचेगा, एडोलसेंट का माइंड और कुछ होगा मेंटल हेल्थ के बारे में, ऐसा ही है ना। तो जब ये वेरिएबल है, इसको कैटर करना है। इसको कैटर करने के लिए क्या करते हैं, इनको कहते हैं पंजाबी में, वैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने कोई नहीं पता यार, ये दिमाग ना ये गलती है बेसिकली।
आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर गलती कर देते हैं आप लोग सर्च में, बट इसको आपके पास चांस नहीं होता इसको रिमूव करने के लिए। यहाँ सम टाइम यहाँ आप कोवेरिएंस ड्रॉ करते हैं। कोवेरिएंस वो वेरिएबल होगा जिसको कंट्रोल करना, अगर उसको कंट्रोल कर लें तो अफेक्ट नहीं करेगा रिजल्ट्स को। और अगर यहाँ कोई वेरिएबल आपने प्लेस कर दिया, अगर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये है तो टू वे फैक्टोरियल नोवा, फैक्टोरियल नोवा में यूनिवेरिएट है, यूनिवेरिएट को टू वे नोवा कहते हैं, सही है ना, और नोवा ही कहते हैं ना इसको भी, टू वे। जब इसमें ये वेरिएबल प्लेस हो जाएगा, कोई वेरिएबल यहाँ यूनिवेरिएट में प्लेस होगा तो इसको एनकोवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेरिएंस कंट्रोल कर। एनोवा क्या बन गया, कोवेरिएंस कंट्रोल कर लिया आप लोगों ने, दिस इज एनकोवा। जब कोवेरिएंस ऐड हो जाएगा, जब नहीं होगा तो ये क्या होगा, वही टू वे या यूनिवेरिएट, ऐसे ही है ना, एक ही नाम है। लोग स्टैट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे स्टैट्स नहीं आती और आपको भी नहीं आनी चाहिए। आप एक रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं आप लोग, और कुछ नहीं कर रहे। क्लियर, तो आगे प्लेस करते हैं और रन करते हैं। यहाँ मेरा वेरिएबल, पहले डेमोग्राफिक वेरिएबल कहाँ ऐड करूँ, जेंडर है तो फिक्स वेरिएबल में, और फैमिली सिस्टम है तो फिक्स वेरिएबल्स में। और डीवी कौन सा है, डीवी वो वेरिएबल है जो एक स्केल लगाया था आप लोगों ने, उसको आखिर में कंप्यूट किया है। कंप्यूट करने के बाद जो बना है वेरिएबल वो यहाँ प्लेस करना है। जैसे डैश है, डैश में ओवरऑल डैश का स्केल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट को मेजर करता है, उसके 3 सब स्केल हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। वो टोटल है, उनकी आइटम नहीं। अभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आइटम ऐड कर देते हैं, आइटम के ऊपर एनालिसिस। अब यहाँ कौन सा एनालिसिस होगा, टोटल के ऊपर। टोटल क्या है बेटा, यहाँ पे जाएं, डिप्रेशन देखते हैं। मैंने डिप्रेशन की एप्लीकेशन बनाई हुई है, यहाँ डैश है, ये डी बनाया हुआ, डैश डी। डैश डी का मतलब है डिप्रेशन का सब स्केल है। अपनी एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन बनाई हुई है, ये मैंने प्लेस कर दी है। कोवेरिएंस प्लेस नहीं किया अभी, तो ये टू वे नोवा है। अगर प्लेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एनकोवा। मुझे जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, हम सिंपल करते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। आ जाएं, अब स्टैट्स कौन सी अप्लाई करूँ, कोई मुश्किल स्टैट्स अप्लाई नहीं करनी। जिसको टी टेस्ट और नोवा बनाने आता है वही टेबल ये है। जिसको टी टेस्ट और नोवा का टेबल बनाने आता है वही टेबल ये है। कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें थोड़ी सी चेंज होगी वेरिएबल को ऐड करने में, बाकी टेबल वही है। क्लियर, कोई इसमें कोई बला नहीं है, सिंपल। और हम सिंपल करेंगे, मैं तो अब कंफ्यूज नहीं करूँगा स्टैट्स में ये कर लो वो कर लो। वो डेफिनेटली हर चीज़ की एक लॉजिक है। आपका लेवल जो है, हमें सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। एरर है तो हम उसको इस टाइम पे रिमूव नहीं कर सकते ना, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो जो भी है हम सिंपल करेंगे। आपने सबसे पहले जाना है इनके अंदर बलाएं या पूरी की मॉडल है। मॉडल कौन सा है, कंपैरेटिव मॉडल है, जिसमें मैं आपको दिखा दूँ कि पहला मॉडल है। अच्छा, मॉडल कौन सा यूज़ करना, मॉडल हज़ारों तरह के दिए हुए हैं। इसको क्लिक करेंगे, इंटरेक्शन टर्म में हज़ारों मॉडल्स हैं। वो ट्रायल्स के ऊपर होता है कि आप ट्रायल्स कौन से कर रहे हैं, रैंडमाइज सुपीरियर ट्रायल्स कर रहे हैं, इन्फीरियर ट्रायल कर रहे हैं, क्रॉसओवर कर रहे हैं, वो आपको नहीं पता अभी। वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम चूज़ करते हैं। वो छोड़ दें, लीव इट, बिल्कुल सिंपल हम करेंगे एज ए लेमैन। क्लियर, अब हमें ये चाहिए नहीं है। हमें क्या चाहिए, स्टैट्स में प्लॉट। इस प्लॉट में आए, इसमें 2 प्लॉट के ऑप्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल एंड सेपरेट लाइन। एंड यहाँ एटलीस्ट 3 लाइन बन सकती, पूरे मल्टीवेरिएट हो या यूनिवेरिएट हो। 3 वे फैक्टोरियल नोवा लग सकता है, बाकी नोवा क्योंकि 3 इंटरेक्शन है ना, 3 वे लग सकता है और नहीं लग सकता, याद रखिएगा। ये भी आपको लिमिटेशन बता दो इसकी। ये लग गया आप लोगों को, जेंडर को यहाँ कहीं भी प्लेस कर दें, फैमिली सिस्टम को यहाँ प्लेस कर दें। ये प्लेस करने के बाद ये बटन ऐड का कर देंगे। जब ये करेंगे तो ये बनेगी इंटरेक्शन। हाइपोथेसिस इंटरेक्शन में है ना, इंटरेक्शन बनाएगा हाइपोथेसिस। अगर सेपरेट सेपरेट आने का, वो टी टेस्ट नोवा पहले कर चुके हैं आप लोग। यहाँ हमें क्या चाहिए, कंबाइन इंटरेक्शन चाहिए। इंटरेक्शन यहाँ प्लॉट में बनेगी आके। अगर आप ये नहीं बनाते तो फिर वो समझ लेंगे टी टेस्ट और नोवा ही रन हुआ है, ये चीज़ नहीं आएगी। तो वही एनालिसिस है, वो हम वैसे भी कर रहे थे। समझ आइए आप लोगों को। तो ये अगर 3 वेरिएबल्स होते तो इंटरेक्शन 1 इसके साथ बनती, इंटरेक्शन 2 इसके साथ बनती, 2 की 3 के साथ बनती, 3 इंटरेक्शन टर्म्स बनती, फिर कंबाइंड इंटरेक्शन टर्म चौथी बनती, 4 पॉसिबल इंटरेक्शन बनती है। 3 वेरिएबल ऐड कर देते हैं। जितने आप वेरिएबल ऐड करते जाएंगे उतनी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती जाएगी। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सैंपल भी चाहिए, याद रखिएगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा सैंपल। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये आपने जेंडर लिया है ना, जेंडर में कितने हैं, मेल एंड फीमेल। चाहिए कितने थे, 30 चाहिए फॉर एग्जांपल। अगला वेरिएबल कौन सा है, 30 का मतलब है 60।
आगे मेरे दो ग्रुप हैं, कौन कौन से? कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल, इसका भी कंट्रोल होगा, इसका भी एक्सपेरिमेंटल होगा। जब 30 मेल 30 फीमेल, जब ये मैंने कंट्रोल ग्रुप में डालने, कितने होंगे मेल? 30। इसमें कितने होंगे? 30, ये कितने बने? 120, 30 30 16 16 प्लस 120, 120 लोग चाहिए। जैसे ही आप वेरिएबल ऐड करते हैं आपका सैंपल बढ़ जाता है। पहले जेंडर था, जेंडर में मेल एंड फीमेल थे, 30 30 चाहिए थे। आप किसी भी स्टडी में अगर आपने कंपैरिजन करना हो, स्पेशली एक्सपेरिमेंट में, 30 मेल 30 फीमेल। अब आपने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ग्रुप डाल दिया, कंट्रोल ग्रुप में मेल जो होंगे 30, एक्सपेरिमेंट ग्रुप में कितने होंगे? 30, और फीमेल क्या होंगे कंट्रोल ग्रुप में? 30, और इसमें कितनी होंगी? 30। जब 30 30 को प्लस करें तो ये कितना बन जाता है? अगर तीसरा वेरिएबल एक और ऐड कर लें, फैमिली सिस्टम कर लेते हैं यहाँ, तीसरी 3 वे नोवा। इसमें फैमिली में इंडिविजुअल, ज्वाइंट, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ज्वाइंट, इंडिविजुअल एंड, जैसे बढ़ेगा 30 इसके लिए, 30 इसके लिए, 30 इसके लिए, ये कितना बन जाएगा? 240। इतना सैंपल एक्सपेरिमेंट में इकट्ठा करना और उसको कंट्रोल करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है इंटरवेंशन देने में। हम तो 30 के ऊपर नहीं देते पाकिस्तान में, है ना, तो बाहर देते हैं इस तरह। इसे कहते हैं डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें जितना सैंपल ज़्यादा होगा उतनी आपकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है ना, एनालिसिस करने की। अब ये देखिए मैं आपको सिंपल एक एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जब भी सैंपल साइज देना हो तो जी पावर सॉफ्टवेयर यूज़ करें या हम कैलकुलेटर यूज़ करें, वो एग्जाम्पशन में देते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा देखना हो तो टी टेस्ट होता है, नहीं तो टी टेस्ट में सैंपल साइज देखना हो तो क्या आपका एनालिसिस सही है या नहीं, तो कौन सा एनालिसिस दिखाते हैं? कॉन्स डी, और अनोवा हो तो ईटा, और अगर यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट हो तो इसमें नाम चेंज हो जाता है, ईटा की जगह क्या आ जाता है? पार्शियल ईटा, जो खुद देगा अभी हमें। क्लियर आए? अब थोड़ा सा एग्जाम्पल क्लियर होगी ये वाली प्लॉट वाली इंटरेक्शन टर्म वाली। तो याद रखिएगा अगर आपको सैंपल कम है तो आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ सिंपल सिंपल करते हैं आप लोग। क्लियर? ओके करें इसको, कंटिन्यू। अब और क्या चाहिए? ऑप्शन पे जाएं, बाकी कोई चीज नहीं। ऑप्शन पे जाके ये पोर्टल खुलेगा, इन तीनों वेरिएबल्स को नाम रिप्लेस करें, कोई मसला नहीं। क्या चाहिए आपको? डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और एस्टीमेट ऑफ द, ये ईटा है, इसको नोवा में कॉन्स डी कहते थे, उसमें टी टेस्ट में कॉन डी कहते थे, ईटा नोवा में ईटा कहते थे, और अभी इसको क्या कहते हैं? पार्शियल ईटा। इसको क्लिक करेंगे तो पार्शियल ईटा आएगा, जबकि अनोवा के अंदर आप लोग एसपीएसएस से भी ऑप्शन लेते थे, गूगल से भी लेते थे, और टी टेस्ट में गूगल से लेते थे कॉन्स डी निकालने के लिए। यहाँ ये खुद ब खुद निकाल रहा है। बाकी सारे के सारे होमोजेनिटी, हेट्रोस्केसिटी, डिफरेंट टेस्ट है, वो जरूरत नहीं है आपको इस लेवल के ऊपर। आपको सिंपल ये दो चीजें चाहिए, स्टैट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, कॉन्स डी एंड पी खुद ब खुद निकल आएगा, जो कि टी टेस्ट में रिपोर्ट करते थे। दो ही चीजें रिपोर्ट करते थे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में क्या था? पी था, और डिस्क्रिप्टिव में क्या था? मीन एंड। दो चीजें चाहिए, क्यों कंफ्यूज करना, सारे में रन करूं। ये हर एक ट्रायल्स के ऊपर है, डिफरेंट ट्रायल्स, उनके लिए डिफरेंट स्केच। सिंपल करें अपने आप को, वही टी टेस्ट का टेबल। ओके, ओके करने के बाद कंटिन्यू। ओके, ये रन किया तो ये टेबल आ गया, रन हो गया। टेबल कहाँ है? अब देखिएगा वही टी टेस्ट वाला टेबल है। टी टेस्ट में से दो ग्रुप से अब कॉम्बिनेशन के साथ 4 हो गए हैं, समझ लें। यहाँ ये जेंडर है, 1 फॉर मेल, 2 फॉर मेल में कितने हैं? 142, फीमेल में कितने हैं? 60। फैमिली सिस्टम में कितना? 1 फॉर इंडिविजुअल, 160, और ज्वाइंट फैमिली में। अब इसको कंबाइन करना। अब दिस इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। क्या है ये? जिस तरह टी टेस्ट में हम पढ़ते थे, हमारा हाइपोथेसिस क्या था? वो फीमेल जो इंडिविजुअल फैमिली में रहती हैं उनको डिप्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3 अदर कॉम्बिनेशन। ऐसा ही था ना? अब हमने देखना है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है जो कि इस क्वेश्चन का जवाब देगी। सबसे पहले टी टेस्ट में और नोवा में क्या देखते थे? डायरेक्शन, मीन डिफरेंसेस देखते थे, उसके बाद पी देखते थे, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। यहाँ जवाब है उसका जो हम ढूंढने जा रहे हैं। यहाँ क्या है? मेल इंडिविजुअल फैमिली में जो रह रहे हैं उनका मीन कितना है? मेल जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, टोटल हमें नहीं चाहिए, है ना, ये जो 14 है, और
फीमेल जो इंडिविजुअल फैमिली में रह रही है, फीमेल जो जॉइंट फैमिली में रह रही है, मैंने क्या एग्जांपल बनाई थी, फीमेल जो इंडिविजुअल फैमिली में रह रही है उनमें डिप्रेशन ज्यादा होगा। इनका मीन कितना है? बाकियों का देखें 27, 12, तो किसमें ज्यादा है? फीमेल में जो इंडिविजुअल फैमिली में। हमारा हाइपोथेसिस ठीक है, एक्सेप्ट नहीं हुआ, सिर्फ अपनी फर्स्ट डायरेक्शन हुई है कि मीन डिफरेंसेस आए हैं। अब ये एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए डिफरेंशियल स्टैट्स पे चलते हैं। डिजायर्ड डायरेक्शन आ गई है मीन डिफरेंसेस में। मीन डिफरेंसेस ने बता दिया जो आपने सोचा था वैसा है। अगर ये कम होता तो 21 होता तो फिर यही से हाइपोथेसिस क्लियर। स्टैट्स में रिजेक्ट होता है, हाइपोथेसिस कभी रिजेक्ट नहीं होता, डिसप्रूव होता है ना, मैंने आपको बार बार बताया था ना। तो याद रखिएगा ये तो रिजल्ट यहीं से, अगर ये कम होता तो यहीं से हाइपोथेसिस हमारा डिसप्रूव हो जाता है, ऐसे ही है ना। स्पोर्ट नहीं होता है स्टडी के अंदर। आ जाएंगे पहले डायरेक्शन, फिर आगे जाना। जब ये स्पोर्ट होता है तो फिर पी की तरफ जाते हैं, अगर ये स्पोर्ट ना हो तो फिर पी की तरफ जाने की जरूरत, सीधे रिजेक्शन दे दें, ऐसा ही है ना। डायरेक्शन ही ना हो तो फिर आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। आ जाइए कहाँ है, पी कहाँ है, इसके नीचे है टेस्ट बिटवीन द सब्जेक्ट। मैंने बाकी टेबल रिमूव कर दिए, स्टैट्स में अप्लाई नहीं किए, वही टेबल निकालने हैं। ये इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स है जो कि टी में निकल रही थी, अनोवा में निकल रही थी। इसमें देखें अब कंफ्यूजन ये है सिंपल, इसमें 3 टेस्ट हैं। मैंने आपको कहा था T प्लस T, अनोवा प्लस T प्लस। आपके सिचुएशन में अंदर जेंडर के 2 कैटेगरीज हैं, उसके ऊपर कौन सा टेस्ट लगता? T। फैमिली सिस्टम की 2 कैटेगरी है, क्या लगता? तो कौन सी कंडीशन आई? T प्लस T आई। अगर मैं कॉम्बिनेशन बढ़ा दूं इसके 3 वे कर दूं तो T प्लस नोवा भी हो सकता है, T प्लस नोवा व्हाटएवर। अभी यहाँ पे कंडीशन कौन सी है? ये वाली T प्लस T का मतलब है T टेस्ट लगना था एक कैटेगरी के ऊपर, दूसरी कैटेगरी के ऊपर भी T टेस्ट ही लगना था। अब ये 2 कॉम्बिनेशन आप T टेस्ट में भी चेक कर सकते हैं, आप इसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं। ये अकेला ये टी टेस्ट का रिजल्ट भी बताएगा, ये टी टेस्ट का रिजल्ट भी बताएगा, फिर इन दोनों को टी मल्टीप्लाई टी कंबाइन कहते हैं, इसको कंबाइन करके भी रिजल्ट्स बताएगा। हमें कौन से चाहिए होते हैं? हमें ये वाले, मगर ये भी बताता है। इसकी ब्यूटी देखें इस टेस्ट के अंदर, ये नोवा भी बताएगा, टी टेस्ट भी बताएगा, जितनी कॉम्बिनेशन और फिर कंबाइन भी बताएगा। क्लियर? तो आ जाएं, ये सबसे पहले देखें ये टेबल है, इस टेबल में डिपेंडेंट वेरिएबल है डैश डिप्रेशन, ठीक है। हमारा डिप्रेशन डी के नाम से है, इसका सब स्केल है डिप्रेशन। कहाँ है वो? ये छोड़ दें, करेक्टेड मॉडल है, इंटरसेप्टर, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये 2 लाइनें छोड़ दें, ये भी 2 लाइनें छोड़ दें, लास्ट वाली सिंपल करें। हमें क्या चाहिए? जेंडर। जेंडर के अंदर ये है F, यहाँ मॉडल डोनेट होता है F से, ठीक है। जैसे टी में टी का होता था, अनोवा में F से होता था। यहाँ ये फैक्टोरियल अनोवा है। फैक्टोरियल अनोवा किससे होता है? अनोवा ही है ना, एल्सिस ऑफ द वेरिएंस। तो कहाँ से लून होगा? F। ये जेंडर के सामने उसकी वैल्यू ये है, P क्या है? ये है, और ये क्या है? पार्शियल थीटा। ये साइज इफेक्ट को बताता है कि आपका इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए साइज ठीक था। जिस तरह अभी मैंने कंडीशन बताई, आप लोग रन कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन ना हुई तो सारे रिजल्ट्स जो आए हैं सिग्निफिकेंट वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे तो सिग्निफिकेंट। हमें कॉन्फिडेंस सैंपल कम होता है, ऐसे ही होता है ना, उल्टे रिजल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ अगर इसकी वैल्यू 1 से 0 से 1 के दरमियान होती है, 1 से भी ऊपर जा सकती है। जितनी 1 के करीब जाती है उतना सैंपल आपका अप्रोप्रिएट। कुछ लोग कहते हैं डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 0.1 से 3 के दरमियान हो तो इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है फेयर गुजारा है सैंपल का। कुछ लोग 3 और 5 के दरमियान हो तो मॉडरेट है। कुछ लोग कहते हैं 5 से अब जाता जाए 1 से भी ऊपर तो क्या होगा? सैंपल साइज बहुत। कुछ लोग कहते हैं नहीं 3 से ऊपर जाए, 3 और 5 के दरमियान हो तो फेयर है। कुछ लोग कहते हैं 5 और 7 के दरमियान हो तो मॉडरेट है, 7 से ऊपर जाए तो 9 है। लोगों के दरमियान, सेंटर्स के दरमियान कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ लोग बहुत लीनियंट हैं। जो आपकी फेवर में जाए मोस्टली हम उसको सपोर्ट करते हैं ना, जो आपकी फेवर में जाए तो हम पाकिस्तानी उसी फेवर को लेते हैं जहाँ लीनियंट हो, रिस्ट्रिक्शन ना हो, है ना। तो आ जाए, ये पहला क्या है? पी जेंडर के अंदर सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल में डिफरेंस है, जो कि ऊपर पता चल रहा है हमें। टी टेस्ट वाला अजम्पशन है, टी टेस्ट जो सिग्निफिकेंट ये है, टी टेस्ट रन करें तो यही रिजल्ट्स आएंगे, पी की वैल्यू यही होगी। अगर टी टेस्ट रन करें मेल एंड फीमेल के ऊपर तो क्या आएगा? सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आएंगे, यही वाले जो यहाँ आए हैं। ऐसे ही है ना, पी की वैल्यू मेल एंड फीमेल में डिफरेंस
है, यहाँ भी बता रहा है, इसने देखिए टी को बता दिया। दूसरा भी तो टी है ना, दूसरा कौन सा वेरिएबल है? फैमिली सिस्टम में ज्वाइंट और न्यूक्लियर फैमिली में अकेले अकेले डिफरेंस है, अकेले अकेले लहरा लहरा है। पी देखना आप लोगों ने, नॉन सिग्निफिकेंट यानी दोनों में डिफरेंस नहीं है डिप्रेशन के ऊपर, जो हमने एग्जाम्पशन बनाई थी टी टेस्ट की। ये भी तो टी टेस्ट रन कर रहा है ना, टी टेस्ट रन करें तो जाके यही रिजल्ट आएगा, क्लियर, यही पी वैल्यू आएगी। सेपरेट सेपरेट बता दिया, आप दोनों को कंबाइन करके जो हमारा हाइपोथेसिस था, फीमेल हु आर लिविंग विद द इंडिविजुअल फैमिली दे वर मोर शोन डिप्रेशन एज कंपेयर टू 3 अदर कॉम्बिनेशंस। हमारा तो ये है, ये कैसे पता चलेगा? ऊपर तो हमने देख लिया है, ऊपर डिजायर्ड असल जो चीज हमारे हाइपोथेसिस की वही है कॉम्बिनेशन दोनों का, जेंडर, इंटरेक्शन, फैमिली सिस्टम। कहाँ है इसका पी वैल्यू? अगर ये सिग्निफिकेंट होती तो जो ऊपर डिजायर्ड रिजल्ट्स आए थे वो हमारा हाइपोथेसिस सपोर्ट होता। ये नॉन सिग्निफिकेंट है तो हमारा हाइपोथेसिस सपोर्ट, क्लियर। बेशक अकेले अकेले है, दोनों में डिफरेंस, एक में नहीं है एक में है, बट ओवरऑल। और सम टाइम ये होता है दोनों में नॉन सिग्निफिकेंट होता है, इसमें आकर सिग्निफिकेंट हो जाता है। सम टाइम इन दोनों में सिग्निफिकेंट होता है, इधर आके नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये डिपेंड करता है, दिस इज अ यूनिक फाइंडिंग। हमारा हाइपोथेसिस देखिए, हमने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ। ये भी एक नई थियरी है, एक नया मॉडल है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, हमने सोचा बट डिस्प्रूव हो गया। व्हाटएवर जो भी हो गया, ऐसा कभी किसी ने सोचा तो नहीं था ना इस कॉम्बिनेशन के साथ। ये भी तो एक नया मॉडल बना ना, जब ये नया मॉडल बना, दिस इज द यूनिवेरिएट। और मल्टीवेरिएट इससे भी आसान है। अब मल्टीवेरिएट में मैं एग्जाम्पशन सिर्फ ये देता हूँ, यही कंडीशन है, आईवी यही है। वेरिएबल डिप्रेशन की जगह एक एंजाइटी हो गया है और एक स्ट्रेस हो गया, 3 वेरिएबल्स आ गए हैं या 2 आ गए हैं। जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो कौन सा एनालिसिस रन होता है? यही रिजल्ट्स आएंगे हमेशा। सबसे पहले आप लोगों ने यूनिवेरिएट रन करना है, यूनिवेरिएट के जो रिजल्ट्स होंगे वही मल्टीवेरिएट के रिजल्ट्स होंगे। जो टी टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे यहाँ वही टी टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे, नोवा के जो रिजल्ट्स होंगे यहाँ इंटरेक्शन में डिफरेंस आएगा। ऐसा ही है ना। अब हमने रिपोर्टिंग क्या करना है? ये तीनों चीजों को रिपोर्ट करना है इसमें से, बस, क्लियर। अब मल्टीवेरिएट रन कर लेते हैं, उसके बाद टेबल बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन दूर हो। मल्टीवेरिएट पता नहीं कौन सी बला है, मल्टीवेरिएट भी यही चीजें देता है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। उसमें क्या है, डीवी ज्यादा हो गए हैं, यही रिजल्ट्स होंगे यूनिवेरिएट में होगा। चाहे इनको मैं लेना इसको लेना चेक कर लेता हूँ, तो इसको सेपरेट चेक करें, जो रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मल्टीवेरिएट में भी वही रिजल्ट्स आएंगे, बट उसमें आसान हो जाता है टेबल बनाना, कंबाइन, है ना। तो रन करके देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ से जाते हैं दोबारा एनालिसिस में। एनालिसिस में जाने के बाद कहाँ गए हम लोग? जनरल लीनियर मॉडल। मल्टीवेरिएट में देखें डिपेंडेंट के ऑप्शन ज्यादा हो गए हैं, ऐसा ही है ना। मल्टीवेरिएट में डिपेंडेंट के ऑप्शन ज्यादा हो गए हैं, बाकी वही चीजें हैं, फिक्स वेरिएबल और कोवेरिएट्स। अगर यहाँ कोवेरिएट्स ऐड कर दोगे मल्टीवेरिएट में तो ये क्या कहलाएगा? ये बेसिकली मनोवा कहलाता है मल्टीवेरिएट। इसको आप क्या कहेंगे? मनकोवा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? जब भी कोवेरिएंस को कंट्रोल कर लिया वो चीज क्या बन जाती है? कोवा बन जाती है। आगे कोवेरिएंस, मनकोवा। अगर यहाँ आपने कोवेरिएंस, तो अगर पिछले बार में यूनिवेरिएट में आपने कोवेरिएंस ऐड किया तो एन कोवा, और यहाँ अगर नहीं किया तो क्या बनेगा? ये मनोवा। मल्टीवेरिएट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी कंडीशन अब आ जाए, वही वेरिएबल ऐड करते हैं। क्या था हमारा वेरिएबल? जेंडर, फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम यहाँ प्लेस करते हैं। और डीवी में कौन कौन से करें? 3 वेरिएबल्स, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। डैश डी। इसमें यूनिवेरिएट भी रन हो सकता है, एक वेरिएबल ऐड करके भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही होने चाहिए, यानी ये यूनिवेरिएट भी रन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो लोग डायरेक्ट, अगर मैं पेपर में दे दूं तो आप लोगों ने ये डायरेक्ट करना है इसको। ये ना हो कि आप यूनिवेरिएट पे लगे थे, एक एक रन करें। क्यों ना एक ही टेबल बनाए, कंबाइंड टेबल आएगा, आपको आसानी हो जाएगी। जिस तरह आप लोगों ने टी टेस्ट में ज़्यादा वेरिएबल्स को रन किया था ना। ये 3 वेरिएबल्स हैं, ये 3 वेरिएबल हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। डिप्रेशन के लिए डी यूज किया, डैश डी, डैश ए, एंजाइटी, स्ट्रेस। 3 वेरिएबल प्लेस कर दिए, 4 हो 5 हो, एक में प्लेस करें, जितने मर्जी डीवी प्लेस करें यहाँ। और ये वही चीजें, मगर इसमें वो चीजें बनानी। सबसे पहले क्या बनाना है? प्लॉट, इंटरेक्शन टर्म्स, कोई जरूरत नहीं है इंटरेक्शन टर्म में। जेंडर इधर, इंटरेक्शन टर्म ऐड, ऑप्शन पे जाएं। बाकी कोई चीज पोस्ट डॉक में भी डिस्क्रिप्टिव एंड एस्टिमेट।
बिस्मिल्लाह करते हैं, चलो जी आप हो गया। वही चीजें आ गई, ये देखें वही चीजें हैं जो पहले में थी, वही मेल और फीमेल। और ये देखें सिर्फ इसमें देखें, पहले ये टेबल मीन का इस तरह था, सेपरेट यहां तक था, मेल और फीमेल का यहां तक था, ऐसे था ना। अब नया यहाँ ऐड होगा, ये यहाँ तक था, ये तीनों टेबल। अब दूसरी लाइन लगी हुई है, डैश एंजाइटी आ गया, ये डिप्रेशन आ गया, नीचे स्ट्रेस आ गया, तीनों टेबल इकट्ठे ही आ गए। अब तीनों का हाइपोथेसिस डिफरेंट होगा ना, ऐसा ही ना, एंजाइटी का डिफरेंट होगा, डिप्रेशन का डिफरेंट होगा। हमें कहाँ से देखना है? इंटरेक्शन टर्म। इस टेबल में ये तो मेन डिफरेंसेस हैं, उसी तरह आपने रिपोर्ट करनी है, देखनी है, ठीक है, जिस तरह मैंने बताए थे। अब असल पी देखना है, इसमें ये आ जाता है एक चीज, आज इसमें एक चीज ऐड हो गई है, मल्टीवेरिएट टेस्ट। मल्टीवेरिएट में देखिएगा जेंडर, एफएस, इसके सामने ये एक वेरिएबल्स आ गए हैं, ये कुछ सेंटेंस के नाम है, विकी लिंडा, हॉटलिंग है, ये डिफरेंट ट्रेस है ना, आपने इनमें से एक लेना होता है। स्पेशली लोग विकी लिंडा को, ये ओवरऑल मॉडल को बता रहा होता है, एक नया मॉडल जनरेट कर रहे हैं ना, हाइपोथेसिस बना के आप लोग इतने वेरिएबल, एक नई है, आप समझने के सेंस बना रहे हैं, ऐसा ही है ना। क्या वो सेंस मॉडल बना रही है? वो मॉडल को देखने के लिए मॉडल बना रही है। आप क्या करते हैं? जेंडर है, पी टेस्ट है, इसके ऊपर क्या देखते हैं? पी वैल्यू सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है कि थ्योरी बना रही है। एफएस ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंटरेक्शन टर्म होती है। इंटरेक्शन टर्म के बाद पी इज नॉट सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है कोई नई चीज मॉडलिंग नहीं हो रही, जो आप सोच रहे हैं और एक नई चीज बन तो रही है, बट ऐसा प्रूव नहीं हो रहा। अगर ये सिग्निफिकेंट होता है, इसका मतलब जो चीज यहाँ बनी है डेफिनेटली यूरोप में जाकर अप्लाई करें तो मे भी ऐसा ही हो, है ना। जो चीज यहाँ रिजेक्ट हो गई है तो वहां जाके ऐसे कैसे होंगे रिजल्ट्स, वहां मे भी ओल्ड रिजल्ट्स हो ना, तो इसका मतलब थ्योरी नहीं बन सकती। थ्योरी तो वो कंफर्मेशन ही है ना। ये टेबल वैसे ही आपको ओवरऑल थ्योरी बता रहा है, ये वही टेबल है जो अभी आपने किया है, जो उसमें यूनिवेरिएट में किया था। इसमें फर्क कितना का आ गया, ये देखिए, ये काट दें, ये काट दें, ऐसे वही टेबल आ गया। उस टेबल में सिर्फ ये था कि जेंडर था, तो ये लाइन थी अकेली, ऐसा ही था ना। ये डैश है, एक वेरिएबल डिप्रेशन, दूसरा वेरिएबल तीसरा वेरिएबल, तीनों वेरिएबल का एक टाइम पे दे दिया, दूसरे का एफएस का, और लास्ट वाला जेंडर इंटरेक्शन टर्म, डिप्रेशन का तो नॉन सिग्निफिकेंट था, एंजाइटी का नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट। और जब याद रखिएगा, जब विकी लिंडा नॉन सिग्निफिकेंट होता है ना, तो ये पी भी नॉन सिग्निफिकेंट, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। या पी रिपोर्ट कर देते हैं, विकी लिंडा रिपोर्ट कर देते हैं ना। तो विकी लिंडा अगर बेसिकली नॉन सिग्निफिकेंट है, यहाँ भी नॉन सिग्निफिकेंट ही होगा। उसने कहा मॉडल नहीं बांधा, तो यहाँ देखें मॉडल मान रहा है। अगर एक मॉडल भी होता, एक भी सिग्निफिकेंट इनमें से होता, तो विकी लिंडा सिग्निफिकेंट हो जाता। नहीं हुआ तो इसका मतलब है कोई भी इनमें से नहीं हुआ, मॉडलिंग हो जाती ना, कोई भी इनमें से नहीं हुआ। दिस इज बेसिकली वही रिजल्ट्स है, बस कंबाइन आ गए हैं। उसमें सेपरेट थे यूनिवेरिएट में, यहाँ क्या है? कंबाइन आ गए हैं। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन यानी कोई मुश्किल नहीं बना। ये टी टेस्ट और नोवा ही है। अभी हम टेबल जब बनाएंगे, ये नोवा और टी टेस्ट का टेबल बनेगा, ठीक है। पी क्या होगा रिपोर्ट? अब एफ आ जाएगा, ये पी आ जाएगा, ईटा पार्शियल ईटा आ जाएगा, बस। अब कैसा टेबल बनेगा, एक मैं झलक दिखा देता हूँ आप लोगों को इसी की, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ये टेबल बनेगा, ये मल्टीवेरिएट का टेबल है, ये वेरिएबल है, ये प्री एंड पोस्ट टेस्ट है, 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें मेरे 2 है ना, यहाँ 2 आएंगी, ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। और यहाँ मेल आएगा, यहाँ फीमेल, यहाँ एक्सपेरिमेंट है, नॉन एक्सपेरिमेंट ग्रुप है ना। और यहाँ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इसी तरह एफ पी एंड जेंडर का, ग्रुप का, टाइम का एफ पी एन, जो उस टेबल में था लास्ट वाले में। और ये था इंटरेक्शन टर्म का एफ पी एन पार्शियल ईटा। और ये अपर एंड लोअर नाम रिपोर्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें, इस टेस्ट के ऊपर हमने टी रन किया ग्रुप के अंदर, और यहाँ टाइम 3 थे तो नोवा रन हो गया खुद ब खुद, ऐसा ही है ना। और दोनों को मिला के क्या रन हुआ? अगर एक वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, अगर ज्यादा वेरिएबल है तो, अब ये टेबल कंबाइन बना हुआ है, किसका टेबल है? मल्टीवेरिएट का, बट है तो फैक्टोरियल नोवा ही है ना। फैक्टोरियल नोवा में कौन सा नोवा है? ये 2 वे फैक्टोरियल नोवा है ना, 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल है, 2 वे। आगे व्हाट एवर डीवी जितने मर्जी हो, आपने इसको प्रोड्यूस कैसे करना है, इसको नाम को कि 2 वे फैक्टोरियल नोवा, 3 वे,
4 वे आपसे को पूछे क्या रन किया फैक्टोरियल नोवा, आप उसमें मल्टीवेरिएट है यूनिवेरिएट है, वो आपकी अपनी सेंस है, किसी लेमैन को नहीं पता स्टैट्स। ठीक है, आपसे पूछे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट में रन किया एनालिसिस, तो आपने कहना फैक्टोरियल नोवा किया है। अच्छा 1 वे किया है या 2 वे? अगर 2 वे किया है 3 वे किया वो आपने बता देना। आप समझ आइए आपको कि 2 वे नोवा क्या होता है, 1 वे नोवा क्या होता है, एक ही चीज़ों के नाम है सारे के सारे, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अब आज फैक्टोरियल नोवा जो बला लग रही थी आप लोगों को कुछ